बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सिंपल सा क्वेश्चन लिखा गया है, इंसर्ट 3am। am से मुराद क्या था? अर्थमेटिक मीन्स, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था। बिटवीन 4 एंड 17 कहता है आपके पास दो वैल्यूज दी गई है 4 और 17, इनके बीच में बिटवीन इन दोनों के बीच में हमने 3 अर्थमेटिक मीन्स डालने हैं। अब देखते हैं कि वो 3 अर्थमेटिक्स मीन कौन से होते हैं। हमने पहले अपने आप से डालने हैं और फिर उनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक हमारे पास ये क्वेश्चन सेम एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। तो एक क्वेश्चन के मेथड को सीखने के बाद हम बकाया तमाम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा लेट, फर्ज करें वो जो 3 am अर्थमेटिक मीन्स हमसे मांगे गए हैं वो हम अपने आप से लिख लेते हैं, जो कि हम कहते हैं a1, a2 और a3 है। ये हमने अपने आप से लिखा, ठीक है, कि वो जो 3 अर्थमेटिक मीन्स है 4 और 17 के बीच में वो हमने ये लिख लिया r3। ये साथ में हम लाजमी लिखेंगे अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 17, ठीक है। ये हमने यहां पर ये जुमला लिख लिया। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो अब यहां पर हम इनको लिख कर देते थे कि ये किस फॉर्म में आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे देन ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया। सबसे पहला हमारे पास फिगर क्या है 4 के बाद हम लिखेंगे हमारे पास ये 3 बीच में डाल देंगे हम a1, a2, a3, फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है 17 है। ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। और साथ में हम लिख लेते हैं कि ये क्या है आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। ये तरतीब से लिखे गए हैं, ये हमने साथ में लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहां पर कुछ वैल्यूज हमने इस फिगर से उठा लेनी है जो कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सीक्वेंस में लिखा गया है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या सीखा था, इससे पहले एक्सरसाइजेज में हम सीखते आ रहे हैं कि पहला जो भी वैल्यू आएगा उसे हम एज a1 लेंगे, यह हमारे पास हो गया। लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या लेते हैं, एज an लेते हैं, जो कि हमारे पास 17 है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, n नंबर ऑफ, कितने नंबर से 1 2 3 4 5, इनकी तादाद कितनी है वो हमने यहां पर लिख ली, ठीक है। इसके बाद यहां पर d हमने फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यहां पर हमने क्या लिखना है, वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, फिर से इस क्वेश्चन को हमने उस फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या था, an इज इक्वल टू a1 प्लस, आगे हमारे पास क्या था n माइनस 1, साथ में क्या था d, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। an की जगह हम क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, हमने लिख लिया, इज इक्वल टू a1 की जगह हमने क्या लिखना है 4 लिखना है, प्लस n की जगह हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, माइनस 1, साथ में क्या है d है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। आगे चलते हैं, फिर से 17 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 5 में से 1 गया, कितने रह गए 4 रह गए। 4 इस d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट यहां पर हम कर रहे हैं, हमने क्या लिखा 4d लिख लिया। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास 4 है यहां पर क्या है पॉजिटिव है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है, तो नेगेटिव बन जाएगा। 17 माइनस 4 इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास 4d रह गया, ये वैल्यू रह गई। इनको माइनस करवा लेते हैं, 17 में से 4 गए तो हमारे पास 13 रह जाते हैं। यहां पर क्या है 4d, ये बात क्लियर हो गई। 4 और d के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहां पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू d। ये क्या है नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको सीधा करके लिख लूंगा, d इज इक्वल टू 13 अपॉन 4। यहां पर हमारे पास क्या आया, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स। हमें 3 वो अर्थमेटिक्स मीन मालूम नहीं थे, उनकी जगह हमने a1, a2 और a3 ले लिया। अब हमने इस d की मदद से ये वैल्यूज तमाम फाइंड आउट करनी है। अब a1 को फाइंड आउट करने का प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, यहां पर चेक करें, हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे a1 प्लस 1d
ठीक है, हमने अब इस फॉर्म में करना है। a1 की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 आया, प्लस लिखेंगे, साथ में क्या है 1 है। अब चलेंगे d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ये हम लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 13/4। ये क्लियर हो गया। ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है। अब चेक करें, हम लिखेंगे 4 प्लस 1 जो है 13 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1, 13/4। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले हिस्से को यहाँ पर हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। आपने भी लाजमी रफ वर्क में इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज क्या आई। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, वैल्यू हमारे पास क्या है, वैल्यू है 4 प्लस 13/4। ये हमारे पास वैल्यू है। हम क्या कहते हैं, जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है, तो इस वजह से 4 के नीचे कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे 1 है, हमने लिख लिया। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 में कौन बड़ा है, 4, हमने लिख लिया। 1 का टेबल कहां तक बढ़े कि 4 आ जाए, 1 का टेबल 4 तक, 1 4 जार 4, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 4 मौजूद है, पॉजिटिव साइन है। 4 का टेबल कहां तक बढ़े कि 4 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे, क्या मौजूद है 13, ऊपर पहले से मौजूद है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 13 13 ही होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। ऊपर वाले हिस्से को आपस में अगर हम ऐड करवा ले तो क्या बन जाता है 29, नीचे क्या है 4 है। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। इस वाली वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, रफ वर्क में आपने लाजमी सॉल्व करके दिखाना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 29/4। इस वैल्यू को यहाँ पर हम लिख लेंगे। a1 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, क्या आया हमारे पास 29/4। ये पहली वैल्यू हो गई। दो वैल्यूज और हमने फाइंड आउट करनी है। सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। अब हमने क्या करना है, a2 को फाइंड आउट करना है। उसके लिए फिर से मैं यहां पर क्या लिखूंगा, a2 इज इक्वल टू, फिर से a1 प्लस, अब क्या है यहां पर 2 आएगा, ठीक है, d 2 इस वजह से आया क्योंकि अब a2 को फाइंड आउट कर रहे हैं, d हम लिखेंगे। दोनों वैल्यूज मौजूद है। a1 की वैल्यू हमने क्वेश्चन से निकाली थी, क्या है 4 है, हमने 4 लिखा, फिर क्या है प्लस है, साथ में क्या है 2 है। अब d की वैल्यू हमने लिखनी है, d की वैल्यू ये रही हमारे पास, यहां पर हम लिख लेते हैं 13/4, ये हमने यहां पर लिख लिया। सिंपल सी बात है, ये जो 2 है वो 13 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 प्लस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 26 होता है, नीचे क्या है 4 है। हम क्या करेंगे, फिर से इस वैल्यू को हमने रफ वर्क में यहां पर सॉल्व करना है। आपने भी लाजमी सॉल्व करना है और ये रफ वर्क में ये अमल दिखाना है, ठीक है, लाजमी। वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस 26/4, ये वाली वैल्यू है। फिर से हमने क्या करना है, हमने कहना है मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है। 4 के नीचे कुछ नहीं था, हम क्या समझेंगे 1 है। 1 और 4 का फिर से हमने एलसीएम लेना है, कौन सा बड़ा है 4 है, हमने 4 लिख लिया। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 4 आ जाए, 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, पहले से 4 मौजूद है, प्लस लिखेंगे। 4 का टेबल कहां तक पढ़े कि 4 आ जाए 1 तक, पहले से 26 मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 26, ये 26 ही आता है, नीचे क्या है 4 है। ये अगर 26 और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 42 बन जाएगा। 42 26 प्लस 16 42 होता है, नीचे क्या है 4 है। अब ये और भी कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। 2 के टेबल से 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है 21/2। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखना है। इस वैल्यू को जब हमने यहाँ रफ वर्क में सॉल्व किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आंसर फाइंड आउट करके दे रही है, ये है हमारे पास 21/2। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने इस रफ वर्क को मिटा देना है। तो अब यहां पर लास्ट वैल्यू a3 को फाइंड आउट करेंगे। सेम यही प्रोसेस यहां पर फिर से अप्लाई होगा, तो इसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या है a3 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे a1 प्लस 3d, d के साथ 3 क्यों लगाए, क्योंकि a3 को फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है। हमारे पास a1 की वैल्यू हमने क्वेश्चन से निकाली थी, क्या है 4 प्लस 3, d की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी जो कि हमारे पास क्या है 13/4, ये वैल्यू है हमारे पास। अब सिंपल सी बात है, ये जो 3 है 13 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बकाया वैल्यू सेम एज इट इज आएंगे। 4 प्लस हमारे पास 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो 39 आता है।
हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी। इस वैल्यू पर हमने काम करना है। यहाँ पर फिर से रफ वर्क में करेंगे। क्या है वैल्यू हमारे पास, 4 + 39/4, ये वाली वैल्यू है। फिर से हम क्या कहेंगे कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है। आगे चलते हैं, 1 × 4 क्या है, 4 है। यहाँ पर सबसे पहले अब क्या आएगा, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए हमारे पास, 4 तक। पहले से ऊपर 4 मौजूद है। +4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 1 आ जाए, 4 1 जार 4, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 39, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 4 जार 16 + 1 × 39, 39 ही होता है। नीचे क्या है, 4 है। 39 में अगर हम 16 ऐड करवा ले तो हमारे पास 55/4 बन जाता है। अब ये हमारे पास और डिवाइड नहीं हो रहा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को जब हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये रफ वर्क है, तो वैल्यूज क्या बनी हमारे पास, 55/4, ये हमारे पास वैल्यूज बनी। 3 अर्थमेटिक मीन्स हमसे मांगे गए थे, जो कि हमने इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर हमने तीसरा अर्थमेटिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्वेश्चन में हमसे मांगा गया था। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक और जुमला लिख लेते हैं। हमने लिखना है रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 17, जो हमसे पूछा गया था आर, वो कौन से हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे 29/4, 21/2 और 55/4, ये 4 वो थे हमारे पास, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए। इस क्वेश्चन के प्रोसेस को आपने सीख लेना है। इसके बाद 3 और क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करने हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।